कि मड़ुआ डे में योगेश प्रजापति के स्कूल में हम आए हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे महामंत्री जवाहर चंद तिवारी जी, हमारे विनोद शुक्ला जी, हमारे भाई भारत गरीबा जी, हमारे हरदेव पटेल जी, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे इस स्कूल के सभी टीचरगण, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे छात्र छात्राएं और अगल बगल से आए हुए मड़ुआ जी और अगल बगल गांव से आए हुए हमारी सम्मानित जनता है। आज 15 अगस्त है और हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं जानते हो ना? आज क्या हुआ था? हाँ, ये आई है। आज देश आजाद हुआ था। इस आजादी में जानते हो किसने लोग अपनी शहादत दिया, कितने क्रांतिकारी हुए थे जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, नाम सुना है ना? भगत सिंह का नाम सुने हैं ना? राजगुरु का? अरे वाह! तो निश्चित है आप लोगों मंगल पांडे का भी नाम सुने होंगे। ये लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, तब ये देश हमारा आजाद हुआ। और जानते हो यही शहीद स्थल कहला है। कहला गए हो ना? शहीद स्थल है ना? हम लोग जब विधायक थे तो कहला में शहीद के लिए हरदम कार्यक्रम होता था। अभी भी हम लोग आते हैं, शहीदों का सम्मान करते हैं और कहला को हम लोगों ने बाउंड्री वाल हर व्यवस्थाएं किया और कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोग ही इस काम को, शहीदों का सम्मान करते हैं और इस रानीगंज विधानसभा में भी कई लोग शहीद हुए हैं। आप जानते रहिए, विजय शुक्ला जी शहीद हुए पारे तारा, रावेद विक्रम सिंह शहीद हुए सूसत के, खरवई के अनिल सिंह शहीद हुए और आप जानते हो कहेर कला के उमेश दुबे भी शहीद हुए और आप दिलीपपुर के रंजीत यादव भी शहीद हुए। इतने लोग शहीद इससे आपके रानीगंज विधानसभा के लोग हुए। हम लोग को जानने का है, हम लोग जानते रहे, क्योंकि हमारी सेना जो हमारी रक्षा करती है ना, उसी के कारण हिंदुस्तान ये बचा हुआ है, हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो अपने चाइना वाले, पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे, लेकिन हमारी सेना ऐसी है अब ना, वो परमाणु संपन्न भी देश रहेंगे। हम उनके घर में घुस के मारते हैं नहीं? मारते हैं ना? पक्का मारते हैं ना? तो आपको याद है पहले क्या होता था? हमारी सेना को कश्मीर में पत्थर में, हमारा बेटा वहां नौकरी पे गया था, उसको पत्थर मारते थे और उसके गाड़ी तोड़ देते थे। लेकिन अब माई का लाल है, कोई एक पत्थर फोड़ दे और उसको ढेला मार दे, तुमको आदेश है मोदी जी का, इनका राम नाम सत्य कर दो। ये होती है सरकार। में आपसे कहना चाहता हूं, ये आप सब जानते रहिए। हम 2011 यूपीए गवर्नमेंट थी और हमारी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। मैं युवा मोर्चा के यहाँ का जिलाध्यक्ष था। 3 बार लगातार मैं संघर्ष करता था विपक्ष में नंबर 1। उन्होंने कहा कि कश्मीर लाल चौक पे झंडा फहराना है। हमारे पहले मोदी भी फहराए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो वही शहीद हुए झंडा फहराते हुए धारा 370-35 से खत्म करने के लिए, वो शहीद हो गए।
और वहीं पर हमारे मुरली मनोहर जोशी भी झंडा फहराने गए थे, क्योंकि वहां पाकिस्तान का झंडा अपने कश्मीर में फहराया जाता था। किसके सरकार में? कांग्रेस के सरकार में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और 2011 में अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में मैं भी गया था कश्मीर में। मुझको दिन याद है, सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 22 जनवरी मुझको याद है 2011 को 3 लोग हम भी पहुंच गए और झंडा कहा, वहां झंडा चेक कर रहे थे लोग। हमारे अटैची में, हमारे बैग में कोई झंडा लेकर नहीं। अब तो चाहे जैसे जाओ झंडा लेकर, अब तो ट्रेन में जाओ, काफी चाहे जैसे जाओ, उसमें पुलिस वाले झंडा को चेक कर रहे थे। 11 की बात में बता रहा हूं, और कोई लेके जा नहीं पा रहा था। लेकिन आपका ये विधायक उस समय युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, और यहीं पर झंडा अपने पूरा मैंने पहना था, माइनस उस समय ठंडी थी। 22 जनवरी को जम्मू से कश्मीर आपको 5 घंटा लगता है, और उस समय हमको 14 घंटे बस में लगा था। कितना लगा था? 14 घंटे। और हम लोग पहुंच गए और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा था। सेना लगी थी, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन आपका बेटा वहां पर निकाला और झंडा फहरा दिया। इतनी लाठी पड़ी, पुलिस भी पकड़ ले गई, लेकिन हम लोग झुके नहीं। कहे पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंक देंगे, हम कहे चाहे जहां फेंक दो, अब मैं झंडा फहरा दिया। तो पहले था जो एबीपी न्यूज है, पहले आईडीएल 7 था, तो आईडीएल 7 पे नंबर 1 नाम धीरज ओझा। आपके इसी रानी ने बताया कि धीरज ओझा युवा मोर्चा ने झंडा लाल चौक पे फहरा दिया। तो हम लोग इस तिरंगा की आन बान करके रखते हैं, हम लोग तिरंगा का सम्मान करते हैं। हमारा तिरंगा अगर ऊंचा रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। आप देखिए विदेशों में भी पहले के प्रधानमंत्री लोग जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आज आपका प्रधानमंत्री जाता है तो वहां लोग एयरपोर्ट पर तिरंगे का सम्मान लेके वहां झंडा खड़े रहते हैं। लगता है जैसे हम लोग हिंदुस्तान में हैं, लगता है नहीं। जब आपका प्रधानमंत्री जाते हैं तो झंडा लेके सब खड़े रहते हैं और तिरंगा फहराते रहते हैं। ये मान सम्मान अपने तिरंगा का बढ़ा, ये हिंदुस्तान का बढ़ा। और जो हम लोग अखंड भारत का सपना देखे हैं, जो गुलाम कश्मीर चला गया पाकिस्तान में, उसको भी लिया जाएगा, पाकिस्तान भी लिया जाएगा। और जानते हो 2047 में विकसित राष्ट्र भी बनेगा, विकसित राष्ट्र भी बनेगा आपका हिंदुस्तान में। आपको इसलिए इस तिरंगा के आन बान के हमारे बच्चों, इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े हम लोग को करना है। हमारा तिरंगा अगर जीवित है, हमारा तिरंगा अगर फहराया जा रहा है, अब तो सेना हमारी इतनी मजबूत है, हम चाहे जिसके यहाँ घुस के मार सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश के हैं गद्दार, उनसे होशियार रहना है प्यारे भाई, उनसे पक्का होशियार रहो। अगर उनसे नहीं होशियार रहोगे बच्चों, यहाँ गार्जियन में है, हमको लड़ाई आप वो तो हमारे लड़ लेंगे, लेकिन जो यहाँ गद्दारी करते हैं, हम बच्चों को उनसे होशियार रहना है, जनता को होशियार रहना। उनके मसूबों को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जो आ जाए। तिरंगा की आन बान शान के लिए हमको घुसना पड़े तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, चाइना नहीं मारेंगे। माई का लाल नहीं कोई अब हिंदुस्तान के ऊपर आग दिखा सकता है। ऐसे रानीगंज में भी, ऐसे रानीगंज में रक्षा कर रहा हूं। 5 साल 2000 वोट से हारा, लेकिन माई का लाल नहीं। हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता को मैं जुटा हुआ हूँ, 22 एक दिन नहीं बैठा। हमारी जनता, हमारी कार्यकर्ता, हमारे जो भी हो, किसी की हिम्मत नहीं कोई छेड़ देगा। अगर छेड़ेगा तो उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार हम करेंगे। हमारे बच्चों को भी कोई नहीं छेड़ सकता। अगर छेड़ेगा तो यमराज आगे बैठे हैं, उनके पैर छेद दिया जाएगा। ये काम हम लोग करते हैं प्यारे भाइयों। इसलिए तिरंगे का सम्मान हम लोग को करना है और तिरंगे
डाला गया। हम लोग आज भी नमस्कार में भी गए, जहाँ चंद्रशेखर आजाद है वहाँ भी तिरंगा यात्रा हुई। कहला गया है शहीद स्थल। आज आपके बीच में बच्चों, आपके बीच में आया हूँ। आप सब नन्हे मुन्ने बच्चे देश के भविष्य है और इतनी संख्या है इस स्कूल में। प्रबंधक जी आपको विशेष अभिनंदन है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और यहाँ के बच्चे संख्या भी अच्छी है और समझदार भी है। निश्चित आपके जो टीचर हैं, जो आपके सब पढ़ाने वाले हैं, अध्यापक अध्यापिका, ये सब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रेन है। इसलिए आपको भी बधाई, बच्चों को भी बधाई। फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा। कभी कोई काम हो तो धीरज ओझा को याद करिएगा। हम लोग आपके लिए खड़े हैं, आपका मान सम्मान नहीं जाने दूंगा। आज 15 अगस्त को हम ये वचन लेता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपने भाई को विराम करता हूँ। जय हिंद।